सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एक नया भाग राजनीति विज्ञान, जिसको आप लोग नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, उसका हम पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2021 के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है, उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कंटेंट की, हमारा जो लेसन है वो क्या कहता है। हमारा लेसन क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। मुझे उम्मीद है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, आप सभी लोग जानते होंगे लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। इसका एक बहुत बड़ा कथन है जो अब्राहम लिंकन महोदय जी ने कहे थे, लोकतंत्र कहने का मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता पे लागू जो शासन होता है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सत्ता की। सत्ता को हम आसान भाषा में कहें तो कुर्सी, यानी कुर्सी के लिए लोकतंत्र में जो लड़ाई होती है उसी को बोलते हैं सत्ता। और साझेदारी, साझेदारी कहने का मतलब ये मैं आप कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको सीएम बनना है तो आपको विधानसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, तो इस तरह से आप उसमें एक साझेदार बन गए, उसी को हम कहते हैं साझेदारी। आप, मुझे लगता है आप इसका कंटेंट का मीनिंग समझ गए होंगे। अब हम इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2021 के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जो भारत किस धर्म से संबंधित देश है। आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा विचलित कर सकता है, अगर ऑप्शन यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि सर ये आपने क्या कह दिया, लेकिन जब हम इसका आंसर करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ भारत किस धर्म से संबंधित देश है। तो देखिए भारत जो है वो किसी एक धर्म को न तो उसका प्रमोशन करता है और न ही किसी दूसरे धर्म को डिमोशन करता है। कहने का मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। समझ गए आप लोग? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी यह न किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही किसी धर्म को कम आंकता है। और बात है अब हमारा अगला क्वेश्चन, राजगीर बिहार के किस जिले में है। तो ये राजगीर सबसे पहले बात करते हैं राजगीर का। तो ये बिहार का एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस कहने का मतलब जहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसका पुराना नाम राजगीर है, इसका पुराना नाम राजगीर भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको राजगीर ना देके राजगीर भी पूछ सकता है, जो वर्तमान में बिहार के किस जिला से संबंधित है। तो इसका आंसर मेरे दोस्तों होगा राजगीर वर्तमान में बिहार के नालंदा, वर्तमान में बिहार के नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। और बात है हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन 3 पे, मैक्सिको ओलंपिक घटना का क्या कारण था। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा पहले कभी या फिर हमारा लेक्चर सुना होगा तो आपको पता होगा मैं इस घटना का चर्चा अपने क्लास में कर चुका हूँ, इसका विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ। ये जो मैक्सिको ओलंपिक का घटना था वो एक रंग भेद का कारण था। कहने का मतलब मैक्सिको एक देश है जहाँ पे रंग भेद के कारण एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसे मैक्सिको ओलंपिक की घटना कही जाती है। इसका आंसर होगा रंग भेद, इसका सही आंसर रंग भेद होगा। आपको पता होगा मैक्सिको जो है वो अमेरिका का सटा हुआ एक देश है, जहाँ पर काले और गोरे यानी श्वेत और अश्वेत के बीच हमेशा लेके इन दोनों के बीच रंग के आधार पर लड़ाइयाँ होती रहती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे दिया हूँ, घबरा जाओगे सर यहाँ इसका क्या आंसर होगा। तो हमने बात किया था इस चैप्टर में जो भारत की जो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो या तो पूंजीवादी होती है या साम्यवादी होती है या मिश्रित होती है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था ना ही पूंजीवादी है ना ही साम्यवादी है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो दोनों का मिक्सर है। कहने का मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लास में मैं पूंजीवादी और साम्यवादी पे अलग से ज़्यादा जानकारी दे चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। ये पूंजीवादी क्या होती है, पूंजीवादी, पूंजीवाद। अब देखिए पूंजीवाद इसको इसमें कैपिटलिज्म बोलते हैं। ये पूंजीवाद ऐसा व्यवस्था है जिसमें शासन यानी देश को चलाने का अधिकार सिर्फ कुछ पूंजीपति वर्ग के हाथों में होता है। समझ गए? जैसा अमेरिका, इसका एक उदाहरण है, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। दूसरा हम बात करते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पे कुछ राजतंत्र, कहने का मतलब कुछ चुनिंदा लोग अपने जो भी उसके इनकम होते हैं देश का उसका अधिकार देश के विकास में करता है। जैसे चाइना हो गया आपका, चाइना
यानी यहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था, एक तरह से ये राजतंत्र का ही अंग है। कहने का मतलब यहाँ पे एक तरह से तानाशाह शासन होती है, मतलब राजा का जो वंशज होता है उसी को शासन करने का अधिकार होता है, और वो जो व्यवस्था लागू करता है उसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था कही जाती है। अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश यानी भारत में पाई जाती है। इसके जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग इसी अर्थव्यवस्था के अधीन काम करते हैं। यानी यहाँ पर पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण देखने को मिलता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन इसका हमारे यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन है, तो आप किसी चीज़ को अगर लिंक करके देखते हैं तो क्वेश्चन वहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना होती है कि हमारे देश में लोगों को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, या फिर हमारे यहाँ पे व्यक्तियों का मत देने का मिनिमम एज क्या है। उसी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस चैप्टर से लोकतंत्र की सत्ता के साझेदारी से आती है। तो इंग्लैंड में महिलाओं को पहले क्या था ना, इंग्लैंड में सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, लेकिन इसको एक नया प्रावधान के जरिए 1918 ईस्वी में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त दिया गया, ताकि वहाँ की महिलाएं भी अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में अपना योगदान दे सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो? अगर आपके लिए ज़्यादा ये फायदेमंद हो तो प्लीज़ अपना लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।